Hello students, how are you all? Welcome to my channel that is Section of Chemistry. तो बच्चा आज हमने जो टॉपिक करना है दैट वी हैव टू डिस्कस दी DPPs ऑफ चैप्टर्स फर्स्ट क्लास प्लस टू दैट इज नेम चैप्टर सॉल्यूशन। इसके हम DPP सॉर्ट आउट कर रहे हैं बच्चा, ठीक है। लास्ट हम इसके 4 to 8 क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो मेरी प्रीवियस वीडियो प्लीज आप डेफिनेटली वॉच कर लीजिए, कोई भी डाउट है देन आई विल बी देयर फॉर यू। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी डिमांड क्या कर रहा है, वो कह रहा है हमारे पास एक एक्वल सॉल्यूशन है मिथेनॉल एंड वाटर का, उसका वेपर प्रेशर बताइए, चारों ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दैट शुड बी लेस देन दैट ऑफ वाटर, सेकंड मोर देन दैट ऑफ वाटर, थर्ड इज इक्वल टू दैट ऑफ वाटर, फोर्थ इक्वल टू मिथेनॉल। तो चलिए बस आउट आउट करते हैं। सबसे पहले तो सिंपल सा आपको एक हिंट दे देंगे, इसमें आपने तो कंसेप्ट यूज करना का पता होना चाहिए दैट वी डील विद द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन वाले कंसेप्ट यहाँ पे यूज अप होंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। हमें कह रहे हैं हमारे पास सोल्यूशन किसका है, मिथेनॉल का, प्लस साथ में हमने ऐड किया वाटर। तो हमें इतना पता है कि दोनों ही केस में इंडिविजुअल वाटर की बात करें, मिथेनॉल की बात करें, ठीक है, दोनों केस में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेसिकली दीज आर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। फिर जब इन दोनों का सोल्यूशन बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स, जब इन दोनों का सोल्यूशन बनेगा मिक्स होके, ठीक है, उसमें भी डेफिनेटली क्या होगी, मिक्सिंग के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इनके सोल्यूशन में भी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट द केस इज दैट की जो सोल्यूशन में एच बॉन्डिंग होगी, सोल्यूशन की जो एच बॉन्डिंग होगी, एच बॉन्डिंग जो सोल्यूशन में होगी वो थोड़ी सी कमजोर वीक होगी एज कंपेयर टू दैट फॉर जो बॉन्डिंग हमारी अल्कोहल मिथेनॉल में होगी। या इंडिविजुअली हम बात करें, जो हमारी एच बॉन्डिंग बेसिकली सिंपल वाटर के मॉलिक्यूल्स में होगी, ठीक है, या मिथेनॉल में, और जो वाटर के मॉलिक्यूल में इंडिविजुअली अपनी बॉन्डिंग होगी उससे वीक होगी। तो इसी तरह हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो ए बी इंटरेक्शंस हैं, ए बी इंटरेक्शंस वीकर होगी एज कम्पेयर टू ए एंड बी बी इंटरेक्शंस, ठीक है। तो इससे क्या पता लगा हमें, अगर ये इंटरेक्शन वीकर है तो डेफिनेटली वेपर ज्यादा बनेंगे, तो वेपर प्रेशर डेफिनेटली ज्यादा आएगा, ठीक है। ज्यादा आएगा तो हम चेक करें हमारी ऑप्शन ज्यादा वाली कौन सी है, सोल्यूशन प्रेशर मोर देन दैट ऑफ वाटर, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन रीड अप करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है हमसे, दैट सेकंड की वर्डिंग है विच पेयर विच शो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। हमारे पास पेयर है क्लोरोफॉर्म बेंजीन, वाटर HCl, वाटर HNO3, या ऑल ऑफ दीज, ठीक है बच्चा, चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास सेम कंसेप्ट लगेगा नेगेटिव, क्योंकि उन्हें क्या है, वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि डेल्टा V1 मिक्सिंग इज जीरो, हीट नहीं कर रही है तो डेल्टा H1 मिक्सिंग इज जीरो डेफिनेटली, ठीक है। तो ये कौन सा कंसेप्ट है, इनमें से यानी कौन सी सोल्यूशन ऐसी है जो शो करेंगे नेगेटिव डेविएशन, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि वाटर और HCl की बात करें, या हम बात करें वाटर या HNO3 की, ये कौन सा केस है बच्चा, हमारे हमें पता है ट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ये वाटर का जब भी किसी से सोल्यूशन होगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो डेफिनेटली इट विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड विल शो नेगेटिव डेविएशंस, ठीक है। ये तो पक्का दोनों नेगेटिव वाले ऑप्शन। एक हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट वाला, हमने सॉर्ट आउट किया है, उसमें है कि हमारे पास है क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। अब यहाँ पे हम देखें तो डेफिनेटली देखने से पता लग रहा है कि ये एक हमारा क्या है, बेंजीन क्या है, नॉन पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर NP लिख लेते हैं, और ये हमारा पोलर है P लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म। तो इनमें डेफिनेटली दे विल शो पॉजिटिव डेविएशन, बट ये एक्सेप्शनल केस है। इसमें क्या होता है एग्जैक्टली जब इनका सोल्यूशन बनता है, व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली, एंड दीज बोथ हाइड्रोजन ऑफ क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन और बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है, ठीक है, बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या कर लेते हैं आपस में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, ठीक है। अगर हम प्रॉपरली सॉर्ट आउट करें तो यहाँ पे अगर हम सिंपल CH Cl3 लिखें, हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे हम बनाते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, ये भी फॉर्म लिटिल बिट बेंजीन,
इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उससे वो क्या बना लेता है बच्चा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, डेफिनेटली फिर एबी इंटरेक्शन इसमें भी स्ट्रांग होगी। एबी इंटरेक्शन हमारी स्ट्रांग हो तो डेफिनेटली ये भी क्या शो करेगी, नेगेटिव डेविएशन शो करेगी। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। डेफिनेटली ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ये, कह रहे हैं हमारे पास प्रेशर ऑफ वाटर हमें गिवन है यहाँ पे। ठीक है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हमने इसमें एडअप किया है। ठीक है, 178.2 ग्राम ऑफ वाटर में वेपर सोल्यूशन का बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन 17.675 mm, 15.750, 16.500, 17.325। तो बच्चा इसका हम फटाफट से आपको हिंट देते हैं, इसमें क्या यूज होगा। देखिए, वी यूज हियर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हम क्या यूज अप करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो उसका क्या बेसिक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए। दैट शुड बी इक्वल टू पी नॉट ए प्योर सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नॉट ए प्योर सॉल्वेंट शुड बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आप यूज अप कीजिए, आपको एग्जैक्टली आंसर मिल जाएगा। हम बता देते हैं एग्जैक्ट आंसर क्या है। अगर आपका आंसर सॉर्ट आउट ना हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। आपका आंसर इसमें आएगा सॉर्ट आउट डी ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, अगर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे इसके बारे में डाउट्स पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है बच्चा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिमांड क्या है हमारे, वो कह रहे हैं हमारे पास है यहाँ पे एडिटरी सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 520 mm मर्करी एंड बी का हमारे पास 1000 mm मर्करी है। मिक्सर सॉल्यूशन ए एंड बी बॉयल्स एट डिग्री सेल्सियस 180 mm प्रेशर गिवन है। ठीक है, अमाउंट हमें अमाउंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, हमें 180 एम की वैल्यू भी गिवन है, 76 एम मर्करी। ठीक है, ऑप्शन है 50 मोल%, 52 मोल%, 34 और 48। ठीक है बच्चा, आपको सिंपली से इसका भी हिंट देता हूँ, काफी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ओवरऑल हम देखें हमारे दोनों लिक्विड वोलेटाइल हैं। ठीक है, तो रॉल्स लॉ क्या कहता है इस, रॉल्स लॉ क्या सिग्निफाई करता है हमें कि टोटल प्रेशर हम कैसे निकालेंगे अगर हमारे दोनों भी हमारे लिक्विड्स वोलेटाइल होंगे। तो हम सॉर्ट आउट करेंगे इस तरह से, P शुड बी इज इक्वल टू P टोटल शुड बी इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो P हमें गिवन है, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ध्यान दीजिए, P शुड बी इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, आपको वैल्यू सारी यहाँ पे प्रॉपर गिवन है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके साथ साथ सॉर्ट आउट कीजिएगा। जैसे पी आपको ओवरऑल गिवन है 760 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, 760 गिवन है। ठीक है, पी ए नॉट भी आप क्वेश्चन में गिवन है, पी बी नॉट इज ऑल्सो गिवन 1000। ठीक है, जब सॉर्ट आउट करोगे आपकी एक्स ए की वैल्यू आ जानी चाहिए, इक्वल टू आ जाएगी, दैट शुड बी इक्वल टू 0.5 आनी चाहिए। ठीक है, तो इससे आपका मोल परसेंट में गिवन है तो 50 मोल% आ जाएगा। ठीक है, 50 मोल% आपकी ऑप्शन है उसमें, है ना, जस्ट चेक इट आउट हेयर। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से अगर आपको ये जो हमारा एमसीक्यू है न्यूमेरिकल टाइप दिस, और जो लास्ट वाला मैंने हिंट दिया, अगर आपके आंसर्स ना आए बच्चे, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू। किसी भी चीज में इशू, क्योंकि सिंपल से न्यूमेरिकल है, वैल्यूज गिवन जैसे आपने वैल्यूज पुट अप करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज का लेक्चर, जिसमें हमने 4 एमसीक्यू सॉर्ट आउट किए हैं हमारी डीपीपी सोल्यूशन से। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट 4 लेके आएंगे, इसमें बाकी जो रिमेनिंग एमसीक्यू हम सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है बच्चा, डेफिनेटली किसी बच्चों को डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बच्चा, आई विल बी देयर फॉर यू। ठीक है, प्लीज लाइक द वीडियो। सो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।